मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कांग्रेस भी चुप्पी साध रही है, तेजस्वी यादव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या लगता है सर, क्या वजह है? देखिए, अपने अपने स्वार्थ में हैं लोग, और एक तरह से कहिए तो महागठबंधन स्वार्थी लोगों के बीच की दोस्ती है। अब जहाँ अपना अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि है, तो वहाँ फिर गठबंधन का स्वार्थ या जनता का स्वार्थ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं, और हर तरह से महागठबंधन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। अब इस तरह का गठबंधन जनता के हित का क्या ख्याल रखेगा, यही है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लोगों के बीच में ये बात समझ में आ रही है कि वोट चोरी हुई है, इसीलिए हम लोग को अच्छा फीडबैक मिलता है। तो वैसे हम तो बार बार कह रहे हैं कि वैसे 100-200 लोगों को अलग अलग जगह जहाँ भी उनको लगता है कि वोट की चोरी हुई इस गांव में, तो वहाँ गांव के 100 लोगों को लाकर मीडिया के सामने प्रस्तुत करें। 100 लोग बोले कि देखिए, हम लोगों का नाम एक तरफ से हटा दिया गया, जबकि हमारे पास बिल्कुल अधिकार है हमको वोटर बनने का। तो इस तरह का तो कहीं से लाएंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं, तो लाएंगे कहाँ से? अब हवा में बात कर रहे हैं। वैसे भी कहीं इंडिविजुअल के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऑब्जेक्शन दीजिए, उसका सुधार होगा। इलेक्शन कमीशन ने तो राहुल जी से भी कहा है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, आप शपथ के साथ बोलिए, दीजिए हमको, हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अब चोरी हुई, अब थानेदार कह रहा है कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि कोई चोरी नहीं है। अनावश्यक ढंग से बिना मतलब पॉलिटिकल लाभ की दृष्टि से लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। नया कानून जो करप्टेड मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको लेकर के आया है लोकसभा में, उस पर अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष के लोग चाहते थे जेल से सरकार चलाना, वहीं सीएम हाउस बनाना, वहीं से आदेश देना। देखिए, इस तरह के कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि इस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल नैतिकता छोड़कर और जेल में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे, और वहीं से शासन का संचालन उन्होंने किया। वरना नैतिकता के आधार पे खुद ही लोगों को छोड़ देना चाहिए था। पहले हुआ है, बगल में झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया। एक समय था जब लालू जी भी मुख्यमंत्री थे और जेल जाना था, तो उन्होंने भी उस समय नैतिकता का परिचय दिया था। लेकिन अब बाद के दिनों में नैतिकता जब बिल्कुल ख़त्म लोग करने लगे, तो कानून की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जेल जाए। अलग कारण से जेल लोग जाते हैं, और जेल से ही शासन चलाएं, अपना काम चलाएं, तो यह गलत है ना। तो इसलिए कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन विपक्ष के लोगों को लगता है कि अब फिर हमारे सामने वही स्थिति आएगी, क्योंकि गड़बड़ तो लोग करते ही हैं, गड़बड़ करेंगे फिर जेल जाएंगे, और अगर रहेंगे सत्ता में तो कहेंगे वहीं से हम चलाएंगे। तो वहाँ से न चलावे, इसकी ज़रूरत है, इसलिए कानून की आवश्यकता थी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस कानून का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे भी हो सकता है, साथियों को दबाने के लिए लाया जा रहा है। भाई, किसी के ऊपर हो सकता है, लेकिन किसी के ऊपर होगा जो अपराध करेगा, गड़बड़ करेगा, जिसके ऊपर जो जेल जाएगा उसके लिए ना। और जो जेल नहीं जाएगा उसको क्यों डर लगेगा? और जो जेल जाने वाले लोग होंगे उनको डरना चाहिए। ऐसा काम न करें कि जेल जाने की नौबत आए। तो जेल जाने की नौबत खुद ही लाते हैं ना। भ्रष्टाचार का आरोप है, अन्य तरह का आरोप है, तो खुद ही गलती कीजिएगा सरकार में रहते हुए, तो जेल जाने की नौबत तो आएगी। तो जेल जाने की नौबत आएगी तो डरिए। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ इन दिनों घूम रहे। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब ऑर्डिनेंस लाया गया था लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह के जरिए से, तब राहुल गांधी ने उसे क्यों फाड़ा था? हाँ, ठीक बात बता रहे हैं। राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, वरना उस समय अगर मनमोहन सिंह जी के हिसाब से हो गया होता तो लालू जी को भी नहीं इस्तीफा करना पड़ता। तो उस समय नैतिकता का परिचय और हर तरह से हम बिल्कुल इस मामले में स्वच्छ हैं। राहुल जी ने खुद ही उस समय बताया था। आज क्यों आपत्ति कर रहे हैं इस कानून से? आज तो उनको अपना भी याद रखना चाहिए उस समय बोला, और आपत्ति बिल्कुल कम से कम राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए।